बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के 3 ताकतवर तरीन वज़ाइफ हैं जिन्हें मिला के एक ख़ास तरीक़ा के मुताबिक और मजबूरी की हालत में पढ़ा जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा शख्स जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, वो आपके सामने ऐसे आके खड़ा होगा जिस तरह कोई ग़ुलाम हाथ बांध के खड़ा होता है। आपसे ना सिर्फ माफ़ी मांगेगा, अपने किए पर नादिम होगा, बल्कि ख़ुद आपके साथ मोहब्बत का इजहार भी करेगा और इंशाअल्लाह इसके असरात भी हमेशा हमेशा के लिए और मुस्तकिल रहेंगे। यहाँ पे मैंने मजबूरी का लफ्ज़ एक वजह से इस्तेमाल किया है। मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, इसके अलावा गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं। उनकी बातें देखकर मुझे नज़र आता है कि वो किस तरह से मजबूर हैं। कुछ ऐसी बहनें भी होती हैं जो अपनी इस तरह की मजबूरी बताती हैं जिसे सुनकर मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन ने राब्ता कर रखा था और उसने अपनी इस कदर दुखी दास्तान मुझे सुनाई कि जिसे सुनकर मेरा अपना दिल उसके साथ रो रहा था। उस बहन ने बताया कि उसका महबूब, जिसने 7 साल उसके साथ मोहब्बत के गुजारे और उसके साथ शादी करने की कस्में खाईं, ये भी बताया कि कई मौक़ों पर उसके महबूब ने कुरान पाक पर हाथ रख के कस्में खाईं कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। और इन कस्मों के बदले उस शख्स ने उस बच्ची के एतमाद को ठेस पहुंचाया, उसके साथ वो ताल्लुकात कायम कर लिए जो कि निकाह से पहले कभी भी नहीं करने चाहिए। उस बच्ची की ये सारी बात सुनने के बाद मैं उसे एक ही बात कह रहा था कि मेरी बहन, उस शख्स ने जिस कुरान पाक पे हाथ रख के आपके साथ कस्में खाईं, वादे किए, उसी कुरान पाक के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप निकाह के बग़ैर किसी भी इंसान के करीब ना जाएं। आपको एक लम्हे के लिए ये बात सोचनी चाहिए थी। तो उसका जवाब था कि बिल्कुल मुझे इस बात का इल्म था और ये मैं बाद में सोचती भी रही हूँ कि मुझे इस चीज़ की सज़ा मिली है। बहरहाल यही वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको 3 वज़ाइफ की शक्ल में देने जा रहा हूँ, उस बहन को दिया, उसने इसे पढ़ा और अल्लाह का शुक्र है कि उसका महबूब जो उसे छोड़ के, उसे धोखा दे के जा चुका था, वो ना सिर्फ उसके पास वापस आ चुका है बल्कि हाथ जोड़ के उससे माफ़ी भी मांग चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बहनों को बिलखुसूस ये नसीहत करना चाहता हूँ और साथ में ये वसीयत करना चाहता हूँ, आप मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन इस मोहब्बत में कभी भी अपनी हद से आगे किसी को ना जाने दें। जो शख्स मोहब्बत के नाम से आपके साथ खेलना चाहता है, वो बिल्कुल भी आपके साथ मोहब्बत नहीं करता। इसी तरह मेरे भाइयों के साथ मेरी ये गुजारिश है कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो निकाह की तरफ जाएं, अपने रिश्ते को जायज़ करें, नाजायज़ ताल्लुकात की तरफ कभी भी ना जाएं। इससे आपके अपने खाते में भी गुनाह लिखे जाएंगे और अगले इंसान की ज़िंदगी भी ख़राब होगी। इस तरह के मसाइल हों या इसके अलावा आप किसी भी इंसान के दिल में अपनी शदीद तरीन मोहब्बत जायज़ मकसद के लिए पैदा करना चाहते हैं, तो आपने इन तीनों वज़ाइफ को पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। बिलाशुबा ये तमाम वज़ाइफ दुआ का ही एक ज़रिया है। काम करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इन वज़ाइफ को किसी भी दिन पढ़ा जाता है, किसी भी वक्त पढ़ा जाता है। बेहतर है कि किसी एक नमाज के बाद आप उसी तरह बावुज़ू हालत में, पाकी की हालत में, जहाँ पे नमाज पढ़ के बैठे हैं वहीं पे बैठे रहें। बसूरत दीगर आप किसी और जगह पे जाकर भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात के साथ आपने पहला वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अरशिल अज़ीम। इस वजीफ़े को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने चंद सेकंड के लिए ख़ामोश होना है और फिर दूसरे वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल्ली बिस्मिल्लाहिल्लज़ी हुवल वहीदो। इस वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 10 मरतबा लाजमन पढ़ लेना है। और इसके बाद तीसरे और आखिरी वजीफ़े को, जो कि असल वजीफ़ा है, इन दोनों वजीफ़ों के साथ जब मिला के पढ़ा जाता है तो इसकी तासीर इंतहाई अच्छी मिलती है। इसको पढ़ना शुरू करना है। हर एक वजीफ़े से पहले और आखिर में आपने एक एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। तो आखिर में आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वुदूदो या वुदूदो या वुदूदो।
इस मुतबर्रिक नाम को जायज़ मकसद के साथ कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ के फिर आपने अपनी आंखें बंद करके हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर अपनी परेशानी पेश करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 5 दिन तक लाजमी जारी रखना है। इन 5 दिनों के अंदर ही आपका मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। वजीफ़े को आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।